आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारी पाठशाला में। आज हम क्या देखने वाले हैं? फैक्टर एंड फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, चैप्टर नंबर 8। तो हिंदी में भी नाम देख लेते हैं क्या होते हैं। फैक्टर एंड फैक्टराइजेशन, इसका मतलब क्या होता है? गुणनखंड। क्या होता है? गुणनखंड। ठीक है। फैक्टराइजेशन मतलब क्या हो जाता है? गुणनखंडन। गुणनखंडन। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं? बीजगणित। क्या बोलते हैं? बीजगणित। ठीक है। और ये कौन सा हमारा चैप्टर है? चैप्टर नंबर क्या है? 8। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं फैक्टर क्या होता है। ठीक है। फैक्टर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? गुणनखंड। गुणनखंड। जैसे कि अगर मेरे पास कोई नंबर है 8, जैसे कि मेरे पास क्या है? नंबर 8। तो जो भी नंबर क्या करेगा? डिवाइड करेगा। क्या करेगा? डिवाइड करेगा। क्या कहलाएगा? फैक्टर कहलाएगा। जैसे कि देखते हैं तो 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, और उसके बाद 3 से नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, उसके बाद किससे होगा? 4 से, उसके बाद किससे होगा? 8 से। तो ये चारों के चारों नंबर किसको डिवाइड करेंगे? 8 को। किसको डिवाइड करेंगे? 8 को। ये क्या हो जाएंगे? फैक्टर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? फैक्टर। क्या हो जाएंगे? फैक्टर किसके? 8 के। और देखते हैं जैसे कि अगर मुझे किसका फैक्टर निकालना है? 6 का। किसका निकालना है? 6 का। तो 1 तो होगा ही होगा कंपलसरी, क्योंकि 1 से सभी नंबर क्या हो जाते हैं? आपके डिवाइड हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा? 2 भी हो जाएगा। 3 से भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद 3 के बाद क्या जाएगा? 6। तो ये भी क्या हो गया? फैक्टर हो गया। क्या हो गया? फैक्टर। किसके? 6 के फैक्टर। तो मैंने क्या बोला? जो भी नंबर डिवाइड करेगा, जो भी नंबर क्या करेगा? डिवाइड, वो क्या कहलाएगा? फैक्टर। क्या कराएगा? फैक्टर। समझ में आ गया आपको? उसके बाद चैप्टर में क्या था? हमने गुणनखंडन देखा था। गुणनखंडन। तो गुणनखंडन कहने का मतलब सिंपल सा बात है, जैसे कि 8 है तो 8 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 इंटू 4। 2 इंटू 4 लिख सकता हूं। 4 को भी और क्या लिख सकता हूं? 2 इंटू 2। ये क्या हो गया? इसको ब्रेक करना। इसको क्या कहना? ब्रेक करना। वो क्या कहलाता है? गुणनखंडन कहलाता है। क्या कहलाता है? गुणनखंडन। सिंपल सा ब्रेक करना। जैसे कि आप लिख सकते हो 12 है, 12 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 3 इंटू 4। तो 12 को हमने ब्रेक कर दिया 3 इंटू 4 में। तो ये क्या हो जाएगा? गुणनखंडन या फिर फैक्टोराइजेशन। क्या कहलाएगा? फैक्टोराइजेशन। यानी फैक्टर को लिखने का या फिर शो करने का तरीका भी क्या कहलाएगा? फैक्टराइजेशन। आई होप ये चीजों को आप समझ गए होंगे। ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट चीज क्या था? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा उसमें क्या होगा? वेरिएबल होगा। क्या होगा? वेरिएबल। वेरिएबल जिसको एक्स, वाई, जेड या फिर ए कॉमा बी कॉमा सी, इन सभी के फॉर्म में होगा, वो क्या कहलाएगा? आपका वेरिएबल कहलाएगा। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है? वेरिएबल टर्म्स भी होते हैं और कुछ कांस्टेंट भी होते हैं। तो इन सबके मिक्सचर को क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम लोग दे सकते हैं, क्या हो जाएगा? 7a²। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें और बोल सकता है 14ab²। ये भी क्या है? आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। जैसे कि और बोल सकते हैं 27a²bc, या फिर बोल सकता है 7y² + 2
यहाँ पे क्या लिख रहा था मैं, ए स्क्वायर, मतलब ये सारे क्या है आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये सब क्या है आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो मेन चीज हमें क्या सीखना है, फैक्टर निकालना। क्या सीखना है हमें, फैक्टर निकालना। ठीक है, तो हम लोग क्या देखने वाले हैं, फैक्टर। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं अब। जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है 8.1 का, फाइंड आउट फैक्टर ऑफ द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फैक्टर ऑफ गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है 5t स्क्वायर, 5t स्क्वायर, इसका हमें क्या निकालना है, फैक्टर निकालना है। तो क्या लिख देंगे, फैक्टर ऑफ 5t स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले 5 का देखो, सबसे पहले किसका देखना है, 5 का। तो 5 किससे किससे डिवाइड हो जाएगा, 1 से डिवाइड जाएगा पूरा पूरा, फिर उसके बाद ना 3 से ना 4 से, डायरेक्ट किससे जाएगा, 5 से। ये तो समझ में आ गया, 5 किससे डिवाइड होगा, 1 से और 5 से। उसके बाद देखो ये टी स्क्वायर है, क्या है यहाँ पे, टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर कैसे बना होगा, टी इंटू टी करने से बना होगा, या फिर और बोल सकते हैं ये 5 है, ये 5t होगा, उसमें t का मल्टीप्लाई हुआ होगा, तभी तो ये क्या बनेगा 5t स्क्वायर। तो t से भी डिवाइड जाएगा, किससे डिवाइड जाएगा, t से। यहाँ पर लिख लेते हैं t, फिर उसके बाद 5t से भी डिवाइड चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद किससे डिवाइड हो जाएगा, t स्क्वायर से भी, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 5t स्क्वायर से भी। ये सारे क्या हो गया, फैक्टर हो गया। देख लो यहाँ पे 1 से जाएगा, फिर उसके बाद 5 से जाएगा, नंबर का हो गया। अब टी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर पहले क्या होगा, टी होगा ना, पहले क्या होगा, वो टी होगा, तो टी से भी चला जाएगा, फिर उसके बाद 5t से भी चला जाएगा, फिर उसके बाद क्या है टी स्क्वायर, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 5t स्क्वायर। और देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है क्या हमारे पास, 7xy, 7xy, तो क्या हो जाएगा, फैक्टर ऑफ 7xy। तो देखो 7 किससे किससे डिवाइड होगा, 1 से और 7 से ही होगा, इन दोनों के अलावा किसी से नहीं होगा। अब क्या है, x है, x हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 7x, जो नंबर है सामने उनसे क्या कर दो, मल्टीप्लाई। उसके बाद y से भी जाएगा, तो क्या हो जाएगा 7y भी हो जाएगा। अब देखो x इंटू y, तो क्या हो जाएगा x y से भी चला जाएगा, और क्या हो जाएगा 7xy, इससे भी चला जाएगा। तो ये सारे क्या हो गए, फैक्टर ऑफ 7xy। देखो यहाँ पे, ठीक है, 7 से 1 भी डिवाइड करेगा इसको, 7 भी इसको डिवाइड करेगा, सिर्फ नंबर को। अब उसके बाद x है, तो x से तो डिवाइड होगा ही होगा, होगा कि नहीं होगा, फिर 7x से भी डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे y भी है, तो y से भी डिवाइड होगा, y से भी क्या होगा, डिवाइड होगा। अब 7 y से भी डिवाइड हो जाएगा। अब xy है, देखो यहाँ पे क्या है xy, तो xy से भी डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है 7 इंटू मल्टीप्लाई कर दो उसमें, तो 7xy से भी क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सारे फैक्टर्स हो गए, क्या हो गए, सारे फैक्टर्स। आगे देखते हैं, (14l²m), क्वेश्चन नंबर 3, 14l²m, ये किससे किससे डिवाइड हो जाएगा, तो इसके देखते हैं, फैक्टर ऑफ 14l²m। तो वेरिएबल को बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम लोग नंबर को देखते हैं। किसको देखते हैं, नंबर को, 14 को। तो 14 किससे किससे डिवाइड हो जाएगा, 1 से, 2 से, उसके बाद 3 से जाएगा क्या, नहीं, 4 से जाएगा क्या, नहीं, 6, अब चला जाएगा ये 7 से, उसके बाद किससे चला जाएगा, खुद सेल्फ 14 से। अब देखो यहाँ पे l² है, m भी है,
तो m से भी जाएगा, किससे जाएगा, m से। फिर उसके बाद 2m से भी जाएगा, 7m से भी चला जाएगा और 14m से भी चला जाएगा। ये सारे नंबर 20 के फैक्टर ही होंगे। अब l स्क्वायर है तो l स्क्वायर मतलब पहले l से तो जाएगा ही जाएगा, फिर 2m से भी जाएगा, फिर उसके बाद सॉरी l लिख रहे थे ना, क्या हो जाएगा 2l, फिर 7l, फिर उसके बाद 14l। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, lm हो जाएगा, lm या फिर ml भी लिख सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद 2lm, फिर उसके बाद 7lm, उसके बाद 14lm। ये सभी उसके फैक्टर है। अभी और बनेगा। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, l स्क्वायर m भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, l स्क्वायर m, 2l स्क्वायर m, उसके बाद 7l स्क्वायर m, उसके बाद क्या हो जाएगा 14l स्क्वायर m। ये देखो, ये सभी नंबर्स इसके क्या हैं, फैक्टर हैं। इनको आप एक सीधे लाइन में भी लिख सकते हो या फिर समझने के लिए भी लिख सकते हो। देखो सबसे पहले हमने क्या देखा, 14 को। सबसे पहले हमने किसको देखा, 14 को। तो 14 को कौन कौन डिवाइड करेगा, 1 तो करेगा ही करेगा, 2 भी करेगा, 2 भी करेगा कि नहीं करेगा। उसके बाद 7 7 भी करेगा, 7 2 जा 14 हो जाएगा, फिर 14 1 जा 14। अब देखो यहाँ पे m है तो m भी करेगा। अब m है तो 2m भी करेगा, 7 है तो 7m भी करेगा और 14 है तो 14m भी करेगा। वैसे ही l ले लो, यहाँ पे l स्क्वायर है तो l से तो होगा। अब l के बाद 2 है तो 2l, 7l 14l, फिर lm भी होगा, फिर उसके बाद l स्क्वायर m भी हो जाएगा। तो ये सभी नंबर्स क्या हो गए, फैक्टर हो गए किसके, 14l स्क्वायर m के। आगे देखते हैं। क्या क्वेश्चन है हमारे पास, 39lmn। इसको देखेंगे, फोर्थ नंबर 39lmn, ठीक है। देखो 39 को कौन कौन डिवाइड करेगा, 1 करेगा, 3 से तो होगा ही होगा। उसके बाद 3 के बाद कितना हो जाएगा, इसको 3 से ही डिवाइड करो। 6 से जाएगा क्या, नहीं। 7 से नहीं, 8 से नहीं, 9 से भी नहीं जाएगा, 11 12। अब किससे जाएगा, 13 से। किससे जाएगा, 13 से। 13 3 जा, उसके बाद और किसी नंबर से जाएगा ही नहीं। फिर उसके बाद खुद सेल्फ किससे जाएगा, 39 से, ठीक है। एक बार चेक कर लेना, और अगर किसी नंबर से जाएगा तो वो भी इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। अब देखो एल एम एन है, एल एम एन है, तो सबसे पहले एल से करते हैं। तो एल के बाद क्या हो जाएगा, 3l हो जाएगा, 13l हो जाएगा, 39l हो जाएगा, ठीक है। इसी के आगे m है तो m भी कर लेते हैं। क्या हो जाएगा m, फिर उसके बाद 3m, फिर उसके बाद 13m, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 39m। ये इसके फैक्टर हो गए। अब उसके बाद l और m से क्या बन जाएगा, ml बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ml, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 3ml, 13ml, उसके बाद 39ml, इससे भी डिवाइड हो जाएगा। और उसके बाद n भी है तो n से भी कर लेते हैं, n, फिर 3n, फिर 13n, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 39n, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, ml हो चुका है, l हमारे पास ऑलरेडी है, इसमें चेंज करके लिखते हैं, ठीक है। देखो ये l है और m है, तो इससे क्या बन गया, ml बन गया। अब l और n क्या हो जाएगा, nl, इससे भी डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3nl, 13nl, उसके बाद 39nl, ये हो गया। अब क्या बन जाएगा, mn बन जाएगा, m इंटू n, m n, क्या हो जाएगा 3mn, उसके बाद 13mn, उसके बाद 39mn, 39mn भी हो जाएगा। अब उसके बाद क्या बन गया, सबका डबल डबल हो गया। अब लास्ट में क्या बन जाएगा, देखो l m n,
तीनों हो जाएंगे आपस में। अब क्या हो जाएगा 3LMN, ये हो गया। उसके बाद 13LMN, उसके बाद क्या हो जाएगा 39LMN। ये सारे हो गए। ध्यान से देख लो, सबसे पहले क्या है L है, L का किसके साथ करा दिए M से, क्या हो जाएगा LM या फिर ML, आगे पीछे लिख सकते हो। उसके बाद क्या है N है, तो क्या हो जाएगा N और यहाँ से L हो जाएगा, फिर उसके बाद M और N, MN भी आ गया। अब तीनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा LMN। इस तरीके से हमने कितने सारे इसके फैक्टर बन सकते थे, जितने भी ऑल पॉसिबल फैक्टर है वो सारे हमने लिख दिए। क्या हो गया ऑल पॉसिबल फैक्टर्स, जितने भी सारे ऑल पॉसिबल फैक्टर थे वो हमने सभी क्या कर दिया, लिख दिया है। ठीक है, तो आई थिंक आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। ये है 39 एलिमेंट के सभी फैक्टर। तो कहने का मतलब ये है कि अगर समझते हैं इसको नेक्स्ट पेज में, जैसे कि अगर आपके पास क्या है, मान के चलो A B C कुछ इस तरीके से वेरिएबल है और सामने कोई नंबर है, तो नंबर को छोड़ देते, नंबर का तो फैक्टर आप निकाल लोगे। लेकिन अगर ABC है तो सबसे पहले वो किससे डिवाइड होगा, A से होगा, और A के साथ जितने भी नंबर है उनसे मल्टीप्लाई। फिर B है तो B से भी मल्टीप्लाई होगा बाकी नंबर, फिर C से भी मल्टीप्लाई होगा। अब देखो ये तो हो गया, अब A और B से क्या हो जाएगा, AB आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। B और C से क्या आ जाएगा, B C आ जाएगा। अब देखो A और C भी तो है, इससे क्या हो जाएगा C और A, तो इन सारे नंबर से भी क्या होगा, वो डिवाइड हो जाएगा, हुआ होगा। अब लास्ट में क्या हो जाएगा, ABC से, ABC से। अब समझते जैसे कि अगर यहाँ पे कोई नंबर है, मान के चलो 5, तो सबसे पहले किससे जाएगा 5 इटसेल्फ, 1 से जाएगा और 5 से जाएगा, ये दो नंबर हो गए। अब A से भी जाएगा, उसके बाद किससे जाएगा 5 A से भी जाएगा, B है तो 5 B से भी जाएगा, C है तो 5 C से भी जाएगा, दो दो फैक्टर हो गए यहीं पे। ठीक है, और होते तो और मल्टीप्लाई कर देते। और उसके बाद मान लो AB है तो क्या हो जाएगा 5 AB से भी जाएगा, 5 BC से भी जाएगा और 5 CA से भी जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ABC तो है, क्या हो जाएगा 5 ABC। इस तरीके से ये सारे क्या हो जाएंगे, 5 ABC के फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहे हैं। राइट डाउन ऑल द फैक्टर गिवन अलजेब्रिक इक्वेशन, फाइंड देयर HCF। राइट फैक्टर एंड फाइंड HCF ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जी लिख लेते हैं, ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो राइट फैक्टर भी लिखना है, क्या लिखना है, फैक्टर भी लिखना है और HCF निकालना है। HCF का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो ये निकालना है हमें। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, देखते हैं क्या है। 5s और 2s स्क्वायर, 5s 2s स्क्वायर, तो फैक्टर निकाल देते हैं। तो पहले क्या लिखेंगे, फैक्टर ऑफ 5s, तो अभी जैसा हमने लिखा था सिर्फ वही करना है। तो 5 का क्या हो जाएगा, 1 से जाएगा और 5 से जाएगा। उसके बाद s है तो s से भी जाएगा और 5 s से भी जाएगा। ये 5s के क्या होगा, फैक्टर। अब 2s स्क्वायर का भी देखते हैं, फैक्टर ऑफ 2s स्क्वायर, इसको समझते हैं। तो 2 किससे किससे जाएगा, 1 से जाएगा ही जाएगा, 2 से भी जाएगा, बस हो गया, मैक्सिमम रीच हो गया। अब उसके बाद s है तो किससे जाएगा, 2s से भी जाएगा। उसके बाद s स्क्वायर है तो s स्क्वायर से भी जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, 2s स्क्वायर, ये भी इसके क्या हो गया, सारे फैक्टर हो गए। अब इसमें क्या क्या कॉमन है वो देखते हैं, क्या क्या कॉमन है वो देखते हैं। तो देखो
1 तो कॉमन रहेगा ही सब में, 1 तो कॉमन रहेगा ही सब में, ठीक है। उसके बाद देखो एस है दोनों में कॉमन, और एक है कुछ कॉमन नहीं, तो हमें क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 1 है और क्या है, एस है। लिखेंगे कैसे, HCF, HCF ऑफ 5s एंड 2s स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1 इंटू एस, ये एस है ना, 5 नहीं है, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू एस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, एस। HCF क्या आ जाएगा हमारा, एस, क्योंकि 1 इंटू एस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा हमारा, एस, ठीक है। ये 5 नहीं है, एस है, क्या हो जाएगा, एस। यही हमारा क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आगे समझ में, आगे देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 9m स्क्वायर 3t, 9m स्क्वायर 3t, तो इसके भी फैक्टर निकाल देते हैं। फैक्टर इसका 9m स्क्वायर का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 9 किससे किससे जाएगा, सबसे पहले नंबर, सिर्फ किसका, नंबर का। 9 किससे जाएगा, 1 से चला जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 3 से भी जाएगा, 6 से जाएगा क्या, 9, 7, 8, 9, सिर्फ किससे जाएगा, 9 से। ये हो गया। अब एम स्क्वायर है, तो सबको पता है एम से तो जाएगा ही जाएगा। फिर उसके बाद 3 एम से भी जाएगा, फिर उसके बाद 9 एम से जाएगा। उसके बाद क्या है, एम स्क्वायर है, तो एम स्क्वायर लिख दो, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, 3 एम स्क्वायर लिख दो, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, 9 एम स्क्वायर। ये हो गया इसके ऑल पॉसिबल फैक्टर। अब किसका देखना है, 3t का, 3t, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3, t से जाएगा और किससे जाएगा, 3t से। इसमें क्या क्या कॉमन है वो देख लेते हैं। 1 तो कॉमन रहेगा इस सब में, 1 है कॉमन, उसके बाद 3 है, और कुछ है क्या, उसके बाद तो नहीं है फिर कॉमन, तो मैक्सिमम क्या हो गया, 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3। HCF क्या हो जाएगा हमारा, 3। HCF ऑफ 9m स्क्वायर एंड 3t, क्या हो जाएगा, सिर्फ 3 बस, या फिर 3 इंटू 1 करोगे तो एक ही मतलब है, तो नहीं क्या आ जाएगा, 3 ही आ जाएगा। उसके बाद देख लो, ये तो m है, m इसमें है नहीं, 3m भी है नहीं, m स्क्वायर, m और t स्क्वायर में तो कुछ कॉमन हो ही नहीं सकता, क्योंकि m अलग है पूरा पूरा t से, तो सिर्फ इसका HCF क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 3, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे पास, 6a स्क्वायर 8ab, 6a स्क्वायर 8ab, इसका देखते हैं फैक्टर 6a स्क्वायर। तो 6 का किससे किससे होगा, 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा और 6 से। अब a स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, a से फिर 2a लिख दो, फिर 3a लिख दो, फिर 6a लिख दो, और आगे जाएगा, a स्क्वायर से भी जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 2a स्क्वायर से भी जाएगा, 3a स्क्वायर से भी जाएगा, 6a स्क्वायर से भी जाएगा। हो गए इसके पॉसिबल फैक्टर। अब सेकंड का देखते हैं, 8ab, तो 8ab में क्या हो जाएगा, सबसे पहले 1 से जाएगा, 2 से, 4 से और 8 से। ये हो गया नंबर का। अब वेरिएबल का देख लेते हैं, a है तो क्या हो जाएगा, 2a, 4a, उसके बाद 8a, b है तो b से भी जाएगा, b, 2b, 4b और ये 8b।
उसके बाद क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ए बी से। तो क्या ए बी लिखने से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि इसमें तो बी है ही नहीं। समझ पा रहे क्या बोल रहा हूँ? क्योंकि देखो इस वाले में बी है, इस वाले में क्या है, बी, और इस वाले में बी तो है ही नहीं, तो कॉमन निकल पाएगा क्या? कॉमन तो होगा ही नहीं। चलो लिख लेते हैं, देखते हैं क्या हो जाएगा। जैसे कि ये हो जाएगा ए बी हो जाएगा, फिर 2ab हो जाएगा, फिर 4ab हो जाएगा, और लास्ट में क्या हो जाएगा, 8ab। अभी देखना इसका तो काम ही नहीं होगा। चलो मिलाते हैं कॉमन क्या क्या है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले 1 तो कॉमन रहेगा ही रहेगा, दोनों में हो ही सकता है। 2 भी रहेगा, 2 भी है। अब देखो जितना जितना 1 है और 2 है वही कॉमन होगा। तो देखो इसके पास क्या है, ए स्क्वायर, इसके पास क्या है, ए स्क्वायर, और इसके पास ए है, ए वाला भी कॉमन होगा। तो देखो ए है और ये रहा ए, 2a भी कॉमन है, 2a। और अब उसके बाद इसमें b है, इसमें b तो है ही नहीं, तो b वाला देखो, तो b के साथ मल्टीप्लाई, b तो है ही नहीं तो कॉमन होगा ही नहीं होगा। उसके बाद ab, इसमें तो है ही नहीं, तो मैक्सिमम रीच कहाँ हो रहा है हमारे पास, 2a के पास। कहाँ पे हो रहा है, 2a के पास। तो अब समझ पा रहे होंगे 6 से हमने निकाल लिया 2, और इससे भी हमने क्या निकाल लिया 2, क्योंकि इससे ज्यादा कोई फैक्टर हम निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि 3 कैसे निकालेंगे, 3 से 6 चला जाएगा, लेकिन ये तो जाएगा नहीं, 3 तो है ही नहीं इसमें। इसमें है क्या 3? नहीं है। तो समझ पा रहे हैं 6 से और 8 से ऐसा क्या निकाल सकते हैं जो दोनों को बराबर डिवाइड कर सके। तो क्या निकाल सकते हैं, 2, और इसके पास 2a है, इसके पास कितना है, 1 है, तो 2 तो नहीं निकाल सकते, लेकिन 1 निकाल सकते हैं। ये हो गया। तो HCF क्या हो जाएगा, HCF इज इक्वल टू हो जाएगा 2a। HCF इज इक्वल टू क्या हो गया, 2a। यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर। आगे देखते हैं, 4th नंबर क्वेश्चन है 7m स्क्वायर 6m, 7m स्क्वायर कॉमा 6m। ठीक है, लिख लेते हैं। 7m स्क्वायर किससे किससे डिवाइड होगा, 1 से और 7 से, फिर उसके बाद m से, 7m से, फिर m स्क्वायर से, और ये हो जाएगा 7m स्क्वायर। उसके बाद 6m, ये 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से, 6, फिर m, 2m, 3m, और ये हो जाएगा 6m। ये हो गए इसके सारे फैक्टर। क्या कॉमन है दोनों में, 1 तो रहेगा ही, और उसके बाद m स्क्वायर और m, यही कॉमन होगा। ये रहा m और ये रहा m। ठीक है, क्योंकि नंबर में जो कोई कॉमन है ही नहीं, वही तो इसके मल्टीपल है, तो इसमें HCF क्या आ जाएगा हमारा, m आ जाएगा। क्या आ जाएगा, HCF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 इंटू m लिख लो, या फिर डायरेक्टली क्या लिख लो, m। यही क्या होगा हमारा आंसर। ठीक है, इसका HCF क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। अब ये तो हमने HCF कर लिया फैक्टर लिख लिख के, बार बार लिख लिख के। अब इससे भी थोड़ा शॉर्ट प्रोसेस में चलते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको कहूं यहीं पे कि सिर्फ और सिर्फ समझना 7 एंड 6 में HCF, 7 एंड 6 में, सिर्फ 7 एंड 6 में HCF क्या होगा। तो देखो 7 को कौन कौन डिवाइड कर रहा है, 1 और 7, 1 2 3 6, तो इन दोनों नंबर में से और इन नंबर में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, 1 ही ले सकता हूँ। क्या ले सकता हूँ, 1। समझ पा रहे हैं, क्योंकि 2 3 6 से तो 6 डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 7 डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो 7 और 6 का HCF क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब उसके बाद m स्क्वायर एंड m, इन दोनों में HCF क्या हो जाएगा। इसके पास तो 1 m है, इसके पास कितना m है, 1 m, इसके पास कितना है, 2, तो दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं हम लोग, मैक्सिमम एक बार। कितने बार, मैक्सिमम एक बार। 2 बार ले ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि ये क्या है, इसके पास तो एक ही m है ना, तो जिसके पास 2 है ही नहीं उसके पास से 2 आप कैसे ले सकते हो। तो समझ में आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा सिंपल सा तरीका, 7 और 6 का पहले नंबर टू नंबर HCF निकाला 1, और m स्क्वायर और m में से HCF निकाला तो क्या निकल गया, m। तो लास्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 इंटू m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m। तो इस तरीके से सिंपल मेथड हो जाएगा।
तो सिंपल मेथड से भी कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। अब सिर्फ हमें क्या निकालना है, सिर्फ एचसीएफ निकालना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है 6m² L 6m² L 12 ml 12 ml। तो देखो पहले नंबर, सिर्फ नंबर का 6, सॉरी इसको क्या लिख लिया मैंने, क्या निकाल रहे हैं हम लोग, एचसीएफ। एचसीएफ ऑफ 6 and 12, सिर्फ और सिर्फ नंबर का निकाल रहे हैं। यहाँ पे 6 है और यहाँ पे क्या है, 12 है। तो 6 और 12 में से मैं कॉमन क्या ले सकता हूँ, 6 ले सकता हूँ। सर कैसे ले लिए पूछेंगे, तो क्या हो जाएगा, देखो 6 का 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा और 6 से जाएगा। 12 किससे किससे जाएगा, इन सभी नंबर से जाएगा, 1 2 3 से भी जाएगा और 4 से भी चला जाएगा और 5 से भी जाएगा, 6 से जाएगा, 6 के बाद 12 से। तो देखो 6 कॉमन है कि नहीं है दोनों में। तो ये आपको क्या करना है, मेंटली करना है, क्या करना है, डायरेक्टली करना है कि देखो 6 में और 12 में क्या कॉमन है, हाईएस्ट फैक्टर 6। दोनों में एक ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर सके, दोनों को डिवाइड कर सके। अब 1 2 3 ये भी हो रहा है, सर इसको क्यों नहीं लिए, क्योंकि हमें क्या लेना है, मैक्सिमम लेना है। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यही तो मतलब है एचसीएफ का, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखो किसका लेंगे, इसमें m² है और इसमें m है, तो क्या हो जाएगा, HCF ऑफ m² एंड m का। अब देखो m² है, तो m² मतलब क्या हो जाएगा, इसके पास 2 टाइम्स m होंगे, m इंटू m, और सेकंड वाला क्या है, m बस है, तो इसके पास क्या है, एक ही m है। तो दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, एक बार m ले सकते हैं, दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं, एक बार m, ठीक है। आगे देखते हैं। अब क्या है, L और L, HCF ऑफ L एंड L, तो दोनों के पास L है, इसके पास भी L है, इसके पास भी L है, तो ये तो कॉमन ले ही सकते हैं हम लोग, तो क्या आ जाएगा, सिंगल टाइम L। आगे समझ में, 6 का नंबर से ले लिए, m का m से ले लिए, L का L से, तो उसका टोटल एचसीएफ क्या हो जाएगा, फाइनल एचसीएफ देखते हैं, HCF ऑफ 6m² L एंड इधर क्या क्या है, 12 ml। देखो यहां से हो जाएगा 6, उसके बाद m और ये हो जाएगा L। ये क्या हो गया हमारा फाइनल आंसर, क्या हो जाएगा फाइनल, इस तरीके से आपको बनाना है। तो 6 ml क्या हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, यही होगा हमारा एचसीएफ, ठीक है। ये तो हमारा रफ वर्क है। आगे समझ में आपको, आगे देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 24a² BC 24a² BC और क्या है 20BC², तो क्या हो जाएगा, HCF पहले नंबर का 24 और 20 का, HCF ऑफ 24 एंड 20। अब दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 तो ले लेंगे, 1 तो रहेगा ही रहेगा, अगर कुछ नहीं निकलेगा 1 तो रहेगा। 2 को चेक करो, 2 से ये जाएगा, ये भी जाएगा, 3 से 20 भी जाएगा, 4 से चला जाएगा, ठीक है 4 ले लेते हैं। देखो 4 के बाद ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इनको डिवाइड कर सके दोनों को। 5 से 20 चला जाएगा लेकिन ये नहीं जाएगा, 6 से ये चला जाएगा, ये नहीं जाएगा। तो 4 एक ऐसा मैक्सिमम नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है, दोनों को क्या कर सकता है, डिवाइड। 4 6 24, 4 5 20, ठीक है। आगे देखते हैं, a² और इसमें तो a है ही नहीं, तो कुछ कॉमन निकलेगा क्या, देखो यहाँ पे a² है और यहाँ पे a² तो है ही नहीं, तो कॉमन कैसे निकलेगा, जब दोनों में हो
तभी कॉमन निकालना है, जब दोनों में हो तभी कॉमन। तो ए स्क्वायर को तो छोड़ देते हैं, HCF ऑफ, इसमें बी है एंड इसमें भी बी है, तो दोनों में जब बी है तो बी तो निकल ही जाएगा। अब सी है, सी का लिख लेते हैं, HCF ऑफ सी एंड सी स्क्वायर। अब देखो इसके पास एक, इसके पास दो, तो हमेशा कम निकालना है, ये हो जाएगा सी, क्योंकि एक एक निकाल सकते हैं। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, HCF क्या हो जाएगा 4BC, ये हो जाएगा इन दोनों का HCF। ठीक है, और देखते हैं क्वेश्चन, XY क्यूब चेक, ये है थर्ड नंबर का, XY क्यूब Z कॉमा 10x स्क्वायर y, x स्क्वायर y, इसका निकालते हैं HCF। ठीक है, सबसे पहले नंबर का देखो, इसमें कुछ नहीं है सामने, मतलब क्या है 1 है, इसके सामने कुछ नहीं है मतलब क्या है 1 है, तो 1 एंड 10, तो 1 और 10 में क्या कॉमन निकलेगा, 1 ही निकलेगा। 1 और 10 में क्या कॉमन निकलेगा, 1 ही निकलेगा HCF। ठीक है, क्योंकि 2 3 आप तो निकाल सकते हैं, क्योंकि 1 से बड़ा हो जाएगा, 1 को तो डिवाइड ही नहीं कर पाएगा, है ना। आगे देखते हैं, इसके बाद यहाँ पे x है और यहाँ पे x स्क्वायर है, तो निकलेगा कॉमन इसका भी, HCF x एंड किसका, x स्क्वायर का। तो देखो उसके पास 2 है, इसके पास 1 है, तो 1 वाला निकाल दो x। इसके बाद क्या हो जाएगा, HCF y क्यूब एंड यहाँ पे क्या है y है। देखो हालांकि इसके पास 3 है, ये 3 दे सकता है, लेकिन इसके पास क्या है 1 है, तो ये 1 ही देगा ना, तो 3 से कोई मतलब ही नहीं है, हमेशा कम वाला निकलेगा y बस। इसके बाद HCF, अब देखो ये तीसरा निकालने कोई मतलब नहीं, इसके पास Z है, इसके पास तो Z है ही नहीं, तो Z क्या कॉमन हो सकता है, नहीं हो सकता, कभी भी Z कॉमन नहीं हो सकता। ठीक है, तो फाइनल सीधा निकल जाएगा, हमारे पास क्या है HCF क्या हो जाएगा 1 इंटू x इंटू y, क्योंकि 10 और 1 से तो 1 ही निकलेगा, और देखो x और x स्क्वायर से x निकलेगा, y की पावर 3 और यहाँ पे y सिंगल है, कुछ नहीं मतलब क्या है 1 है, तो 3 और 1 तो 1 ही निकलेगा, और z तो है ही नहीं इसमें, तो क्या हो जाएगा HCF हमारा x और y, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, और आगे देखते हैं, (14x क्यूब y, क्वेश्चन नंबर 4, 14x क्यूब y और क्या 21x z की पावर 5, 21x z की पावर 5, तो क्या हो जाएगा, इसमें देखते हैं सबसे पहले 14 और 21 का, तो HCF ऑफ 14 एंड 21, 7 से दोनों चला जाएगा क्या, 7 2 सा 14, 7 3 सा 21, तो 7 दोनों में से निकल जाएगा। अब 7 से बड़ा ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो। ठीक है, इसके बाद x क्यूब इसमें है और x है, तो क्या हो जाएगा HCF ऑफ, ये हो जाएगा x क्यूब, ये हो जाएगा x, तो कम वाला निकालना है हमेशा, ये ज्यादा और ये कम, तो कम वाला निकलेगा x, HCF। अब देखो यहाँ पे समझते हैं, इसके पास y है, इसके पास y, इसके पास तो y नहीं है, इसके पास y है क्या, नहीं है, इसके पास देखो z है, इसके पास z है क्या, नहीं है, तो ये तो कॉमन ही नहीं निकलेगा, अगर दोनों के पास है ही नहीं तो कॉमन कैसे होगा, तो सीधा फाइनल आंसर निकलेगा HCF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 इंटू x, तो क्या हो जाएगा 7x, ये हो जाएगा इन दोनों का HCF। ठीक है,
5 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 22p स्क्वायर क्यू स्क्वायर p स्क्वायर क्यू स्क्वायर और क्या है 33 p क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर p क्यू स्क्वायर और आर स्क्वायर। ठीक है, इसको देखते हैं। तो 22 और 33 इन दोनों में देखते हैं सबसे पहले HCF क्या हो जाएगा। HCF ऑफ 22 एंड 33। अब सोचने वाली बात है कि दोनों में ऐसा कौन सा नंबर होगा जो डिवाइड कर सके। अगर कुछ नहीं होगा तो 1 तो होगा ही होगा, 1 तो होगा ही होगा क्योंकि 1 तो निकाल सकते हैं कॉमन, क्योंकि 1 से सभी नंबर डिवाइड होते हैं। लेकिन देखो 11 2 जा 22, 11 3 जा, तो क्या हो जाएगा दोनों में मैक्सिमम कॉमन क्या निकल जाएगा 11। ठीक है, ये तो हो गया। अब देखो ये p स्क्वायर है और ये p है, तो क्या हो जाएगा HCF ऑफ इधर से p स्क्वायर वाले भैया, इधर से कौन आ जाएगा एक ही p है, तो दोनों में से क्या निकालूं, जो कम रहेगा वही निकलेगा, पूछने की क्या बात है ना। उसके बाद HCF, इसमें देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे है क्यू स्क्वायर एंड यहाँ पे कितना है, यहाँ भी क्यू स्क्वायर है। अरे वाह, इसके पास भी 2 इसके पास भी 2, तो हमारे पास भी क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए। ठीक है, मतलब दोनों में से 2 कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट R है दोनों के पास है, इसमें भी कॉमन निकलेगा फिर R एंड R स्क्वायर, इसके पास 1 इसके पास 2, तो क्या बोलेगा भैया एक ही ले लो, ये हो जाएगा R। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 11, जो दोनों में से कॉमन निकल सकते हैं, p स्क्वायर और p में से क्या निकलेगा एक p, क्यू स्क्वायर तो क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर, इसके बाद r और r स्क्वायर में से क्या निकल जाएगा r। ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का मैक्सिमम कॉमन फैक्टर, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और देखते हैं 3xy 23x स्क्वायर जेड, क्वेश्चन कहाँ गया, कौन सा नंबर है 6 नंबर, और यहाँ पे 7 दोनों लिख लेते हैं, एक साथ कर लेंगे। 6 नंबर क्या है 3xy 23x स्क्वायर x स्क्वायर जेड, और ये क्या है 6p/q/r। ठीक है, ठीक 23xyz, ओहो ठीक है। चलो अब देखते हैं, यहाँ पे सिंपल सी बात है समझने वाला, HCF देखो ये 3 है और ये 23 है, तो 3 और 23 में क्या कॉमन निकलेगा 1 ही निकलेगा, बराबर क्यों लिख दिया 3 एंड 23 क्या निकलेगा 1 ही निकलेगा। अब देखो x है और x स्क्वायर है, तो x एंड x स्क्वायर से आप क्या निकाल सकते हो x निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा HCF आ जाएगा। अब y है, इसमें तो y नहीं है, इसमें है इसमें y नहीं है। ठीक है, z इसमें है लेकिन z इसमें नहीं है, ये तो आएगा ही नहीं, कॉमन होगा ही नहीं। ठीक है, तो बस यही हो जाएगा हमारा आंसर। क्या हो जाएगा 3 और 23 से क्या निकल गया 1, x और x स्क्वायर से क्या निकल गया x, y तो है ही नहीं और z भी नहीं है, तो सिर्फ आंसर क्या हो जाएगा फाइनल आंसर HCF इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा x, यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। इसमें देखो अब ये 6 है और ये 23 है,
ये 6 है और ये क्या है 23, तो 6 एंड 23, इन दोनों में क्या कॉमन निकलेगा, 1 ही निकलेगा। पी इसमें है, पी इसमें नहीं, क्यू आर तीनों इसमें है ही नहीं और एक्स वाई जेड इन तीनों में नहीं है, तो इनमें से भी कुछ कॉमन नहीं निकलेगा। तो HCF क्या हो जाएगा हमारा, HCF क्या हो जाएगा 1। यही क्या होगा हमारा आंसर। जब कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा, नोट करके लिख लो, जब कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो HCF 1 होगा। HCF क्या होगा 1, ठीक है। जब कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो HCF क्या हो जाएगा हमारा 1 होगा। ये थे हमारे अभी तक के फैक्टर कैसे निकालते हैं और HCF कैसे निकालते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखने वाले हैं, फैक्टराइजेशन देखेंगे। क्या देखेंगे हम लोग, फैक्टराइजेशन। तो इन चीजों को आप थोड़ा अच्छे से कर लेना और साथ ही साथ प्रैक्टिस भी कर लेना, ठीक है। अभी तक हमने क्या देखा, शुरू से देख लेते एक बार रिकैप। ठीक है, क्या था फैक्टर। फैक्टर क्या होता है, जो भी नंबर डिवाइड करेगा वही क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। जो भी नंबर क्या करेगा, डिवाइड करेगा, वो क्या कहलाएगा, फैक्टर। जैसे 8 को कौन डिवाइड करता है, 1 2 4 8, तो ये सभी उसके फैक्टर हो गए। 6 को कौन डिवाइड करता है, 1 2 3, ये सब उसके फैक्टर हो गए। फैक्टराइजेशन बताया था, 12 को हम लोग 3 into 4 में लिख सकते हैं, मल्टीपल में, तो ये क्या हो जाएगा, उसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या देखा, ये क्वेश्चन देखा 5t², इसका फैक्टर कैसे निकालते हैं। ये पूरा इसका 14l², ये सारे तीन सारे नंबर मतलब 3 डिजिट होंगे, L M N। तो पहले L फिर M फिर N, फिर L M M N, फिर क्या हो जाएगा N का L से, ये सारे इसके फैक्टर होंगे। फिर इसमें हमने फैक्टर लिख के कॉमन निकाला, फैक्टर लिख के हमने क्या निकाला, कॉमन निकाला HCF, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, डायरेक्ट HCF निकाला। डायरेक्ट HCF नंबर का नंबर से, वेरिएबल का वेरिएबल से, जब दोनों तरफ ही होगा तभी क्या निकलेगा, कॉमन। ये सारे क्वेश्चन हमने कर लिए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं, फैक्टराइजेशन। तो आप सभी को ये क्लास कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो फिर भी कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू।